साल 1558 उड़ीसा का पुरी। रात का सन्नाटा अचानक टूटता है। घोड़ों की तापों से धरती कांपने लगती है। लोहे की तलवारें चांदनी में चमक रही है। मुगल सेना आगे बढ़ रही है। लक्ष्य सिर्फ एक, श्री जगन्नाथ मंदिर। लेकिन जैसे ही सैनिक गर्भगृह की सीढ़ियों तक पहुंचे, आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चली और फिर मंदिर के भीतर से फूटी एक ऐसी रोशनी जिसने इंसानी हिम्मत को चूर चूर कर दिया। कुछ सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े, बाकी ऐसे भागे जैसे उनके पीछे खुद मौत दौड़ रही हो। क्या यह सिर्फ डर था या सच में भगवान ने अपने धाम की रक्षा की? जगन्नाथपुरी सिर्फ ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, यह वही स्थान है जहां भगवान मूर्ति नहीं, चेतना माने जाते हैं। यहां भगवान का शरीर बदला जाता है लेकिन आत्मा नहीं। यहां ध्वज हवा के खिलाफ लहराता है और चक्र हर दिशा से आपको देखता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित है। रहस्य नंबर 1, ब्रह्म तत्व, जो नहीं दिखता पर धड़कता है। हर 12 साल में पूरी शहर अंधेरे में डूब जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के दरवाजे बंद, चारों ओर सन्नाटा। आंखों पर पट्टी बांधे पुजारी हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर एक रहस्यमयी वस्तु पुरानी मूर्ति से निकालते हैं और नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इस वस्तु को कहा जाता है ब्रह्म तत्व। भक्तों के अनुसार यही श्री कृष्ण का हृदय है। कहा जाता है कि जिसने इसे देख लिया वो जीवित नहीं बचा। 2015 के नवकलेवर में एक सेवायत ने गलती से इसे छू लिया। वो बच तो गया लेकिन मानसिक रूप से कभी सामान्य नहीं हो पाया। तो सवाल उठता है, ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? विज्ञान बनाम आस्था। कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि यह कोई साधारण धार्मिक वस्तु नहीं। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के अनुसार श्री कृष्ण एक सुपीरियर बीइंग थे। उनका दावा है कि ब्रह्म तत्व एक तरह का ऊर्जा का स्रोत है जो आज भी सक्रिय है। इसलिए जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की होती है, क्योंकि लकड़ी ऊर्जा को बाहर से फैलने से रोकती है। रहस्य नंबर 2, कृष्ण की मृत्यु और अमर हृदय। महाभारत के बाद गांधारी का श्राप, 36 साल बाद जंगल में विश्राम करते श्री कृष्ण, एक शिकारी का तीर और भगवान ने देह त्याग दी। पांडव ने अंतिम संस्कार किया और शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हृदय नहीं जला। कहा जाता है वो और भी तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने उसे नदी में प्रवाहित किया। लहरों के साथ बहता हुआ वो उड़ीसा के तट तक पहुंचा। यहीं से जन्म हुआ जगन्नाथ की कहानी का। रहस्य नंबर 3, नील माधव से जगन्नाथ तक उड़ीसा के उसी तट में रहती थी सबरा नामक जनजाति। उन्होंने उस दिव्य शक्ति को नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। उसी समय मालवा के राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के आदेश पर एक भव्य मंदिर बनाते हैं। लेकिन मूर्ति कौन बनाए? एक बूढ़ा साधु आता है। 21 दिन की शर्त, दरवाजा बंद। 15वां दिन में अचानक औजारों की आवाज बंद होने पे राजा दरवाजा खुलाता है। फिर वो साधु गायब हो जाता है।
पीछे रहेगी 3 अधूरी मूर्तियां और तभी आकाशवाणी होता है, यही मेरा स्वरूप है। रहस्य नंबर 4, मुगल आक्रमण और अदृश्य शक्ति। 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ मंदिर तोड़ने पहुंचा, लेकिन जैसे ही सेना आगे बढ़ी प्रकृति पलट गई। घना अंधकार, तूफान और गर्भगीत से आती असहनीय रोशनी, बिना एक तीर चले सेना भाग खड़ी हुई। इतिहास चुप है, लेकिन लोक कथाएं आज भी जिंदा। रहस्य नंबर 5, मंदिर की रसोई। दुनिया के सबसे बड़ी रसोई, 7 बर्तन एक के ऊपर एक, नीचे आग, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। हर दिन हजारों नहीं लाखों लोग भोजन करते हैं। कभी कम नहीं पड़ता भोजन, कभी ज्यादा नहीं बचता। कौन करता है हिसाब? भक्त कहते हैं मां लक्ष्मी। भविष्य का आईना। 500 साल पुराना ग्रंथ, आचार्य अच्युतानंद महामारी का वर्णन। लोग घरों में बंद, 2020 की कोविड में। नील चक्र का झुकना, 2019 तूफान फानी। संयोग या संकेत? अंतिम चेतावनी। भविष्य मालिका कहती है, जिस दिन जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा, कलयुग समाप्ति पर होगा और आएंगे भगवान कल्कि। जगन्नाथपुरी सिर्फ आस्था नहीं, यह एक सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद ढूंढना है। यहाँ विज्ञान रुकता है और श्रद्धा शुरू होती है। आप क्या मानते हैं? अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।